हाँ तो स्टूडेंट, अपन क्या पढ़ रहे थे? भारत का संविधान। भारत के संविधान के अंदर मैंने क्या क्या कंप्लीट करा दिया। भारत के संविधान के अंदर मैंने आपको बताए थे आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18। जो आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 थे, ये अपन को क्या दे रहे? समानता दे रहे थे। और आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 अपन को दे रहे थे स्वतंत्रता। तो अपन का स्वतंत्रता का लास्ट आर्टिकल चल रहा है आर्टिकल नंबर 22। अब आर्टिकल नंबर 22 आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी पुलिस वाला इनकाउंटर कैसे करता है, आपको गिरफ्तार कैसे कर दिया जाता है, नजरबंद कैसे किया जाता है और आप उसकी चाल से कैसे छूट सकते हो। सबसे पहले गिरफ्तारी से संरक्षण यानी प्रोटेक्शन अगेन अरेस्ट, यानी गिरफ्तारी से संरक्षण यानी गिरफ्तार कर ले तो आपको बचना कैसे, यानी गिरफ्तारी में कैसे आप अपना खुद का संरक्षण कर सकते हो, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 22 में अच्छी तरीके से लिखा है, आप समझ सकते हो। सबसे पहला होता है दंडात्मक और निवारक विरोध। दंडात्मक का मतलब क्या होता है? अपराध के बाद, यानी जैसे आपने कोई अपराध कर दिया, कोई लड़ाई झगड़ा कर दिया, कोई मर्डर कर दिया, उसके बाद आपको कैसे किया जाएगा। यानी लड़ाई झगड़ा और मर्डर, इन दोनों अपराध में थोड़ा डिफरेंट होता है। लड़ाई झगड़ा थोड़ा लो लेवल का अपराध होता है, लेकिन मर्डर तो बहुत हाई लेवल का अपराध होता है। दंडात्मक यानी अपराध के बाद कैसे आपको, कोई भी पुलिस होगी, आपने कोई अपराध कर दिया, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उसके पश्चात पुलिस वाले आपके घर पे आएंगे, आपको क्या दिखाएंगे? एक वारंट दिखाएंगे। उसे क्या कहते हैं? अरेस्ट वारंट दिखाएंगे। अरेस्ट वारंट दिखाएंगे। अगर आपने कोई बड़ा अपराध कर दिया जैसे बलात्कार, मर्डर, तो आपको बिना वारंट के भी वो पकड़ के ले जा सकते हैं, आपको कोई वारंट नहीं दिखाएंगे और आपको कहां लेके जाएंगे? जेल के अंदर लेके जाएंगे। 24 घंटे तक वो आपको जेल के अंदर रख सकते हैं। फिर 24 घंटे के बाद उनको आपको कहां प्रस्तुत करना पड़ता है? कोर्ट के अंदर आपको प्रस्तुत करना पड़ता है। इन 24 घंटों में कौन सा टाइम नहीं आता है? मतलब पहले क्या होता था कि पहले पुलिस वाले अरेस्ट करके ले जाते हैं जेल के अंदर, और वो क्या करते हैं? डाटा की एंट्री करते हैं, यानी टाइम की एंट्री करते हैं कि इतनी बजे इसको जेल में लाया गया। पहले सीसीटीवी कैमराज नहीं थे, जिसके कारण क्या था? बहुत सारा घोटाला होता था। मतलब वो टाइमिंग सही से लिखते ही नहीं, 24 घंटे से भी ज्यादा रख देते थे, यानी 2 रात तक रख देते, क्योंकि टाइमिंग फिक्स नहीं था। लेकिन अब आजकल डिजिटल इंडिया के अंदर हर एक मतलब थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरास लग चुके हैं, जिसके कारण अब इतनी मतलब भ्रष्टाचार नहीं होता है। अब तो उनको टाइम की सही से एंट्री करते हैं। सबसे पहले आपको वारंट दिखाएंगे, फिर जेल के अंदर ले जाएंगे, 24 घंटे तक रखेंगे। अगर 24 घंटे से ज्यादा आपको रख दिया तो आप उनके खिलाफ क्या जारी कर सकते हो? हैबियस कॉर्पस। ये हैबियस कॉर्पस पढ़ेंगे हम आर्टिकल 32 के अंदर, जिसको संविधान का हृदय कहा जाता है। और बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है आर्टिकल नंबर 19 को। 24 घंटे के बाद आपको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अंदर जो रास्ते में कहीं ट्रैफिक लग गया 2 घंटे का, वो टाइम एड नहीं होता है। ओनली फॉर आपको थाने में ले जाया गया और कोर्ट में ले जाएगा, वो टाइम एड किया जाएगा। रास्ते का टाइम एड नहीं किया जाता है 24 घंटे के अंदर। फिर आप एक वकील कर सकते हो, यह आपको भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 22 में दिया गया है। लेकिन एक सरकारी वकील भी आप कर सकते हो, यह आर्टिकल 39 के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें क्या आता है? भाग संख्या 4 और संविधान के डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्व, उसके आर्टिकल नंबर 39 के अंदर लिखा हुआ। आप निधि शुल्क सहायता के थ्रू आप क्या कर सकते हो? एक सरकारी वकील भी रख सकते हो। लेकिन सरकारी वकील क्या करते हैं? मैक्सिमम केस हार जाते हैं, क्योंकि वो इतना प्रेशर से काम नहीं करते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हो कि एक सरकारी स्कूल की पढ़ाई और गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को नॉलेज ज्यादा होता है, लेकिन वो पढ़ाता अच्छे से नहीं है, क्योंकि उसको पता है वो नहीं पढ़ाएगा तो भी उसकी सैलरी नहीं कटेगी। लेकिन प्राइवेट चीज के अंदर क्या आता है? प्राइवेट के अंदर उनको मेहनत करनी पड़ती, तभी होती है। यानी आपकी एबिलिटी है तो आप कार्य में सक्षम हो, वरना प्राइवेट में एबिलिटी के आधार पर ही देखा। लेकिन गवर्नमेंट में एक बार आपकी जॉब लग गई, उसके आप पढ़ाइए या बैठे बैठे स्कूल में समोसे खाइए, आपको कोई कहने वाला नहीं है। इसीलिए आज मोदी जी अधिकतर चीजों को प्राइवेटाइजेशन में ज्यादा कर रहे हैं, अधिकतर चीजों को प्राइवेट ज्यादा कर रहे हैं। जैसे प्राइवेट की बात आती है, जो सरकारी कर्मचारी है वो विरोध करने लग जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट के अंदर हर कार्य एक रूल और एक नियम से होता है। आप जैसे एक सरकारी बैंक में जाते हैं तो आपको इतनी इज्जत नहीं मिलती जितना आप प्राइवेट बैंक के अंदर जाते हैं खाता खुलाने के लिए। मतलब आपको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती है और वो आपको सर सर कह के पुकारते हैं। लेकिन गवर्नमेंट बैंक में आपको इतनी इज्जत नहीं मिलती है। तो आप एक वकील कर सकते हो, एक प्राइवेट वकील भी कर सकते हो, एक सरकारी। आपके पास पैसे हैं तो प्राइवेट कीजिए, पैसे नहीं है तो सरकारी वकील को कीजिए। ये हो गया। मतलब अपराध के बाद पुलिस वाले वारंट दिखाएंगे, 24 घंटे रखेंगे, 24 घंटे से ज्यादा रखे आपको जेल कस्टडी के अंदर, तो आप हेबियस कॉर्पस जारी कर सकते हो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आर्टिकल 32 के 5 रीट के अंदर पहला रीट है हेबियस कॉर्पस, वो जारी कर सकते हैं। इस पे एक फिल्म भी बनी हुई है, जय भीम फिल्म। जो जय भीम फिल्म बनी हुई है वो पूरी हेबियस कॉर्पस समझाने के लिए बनी हुई है, और आप एक वकील रख सकते हो। अब अपराध के बाद तो ये हो गया, अपराध के भी पहले
यानी आपने कोई अपराध नहीं किया, इससे पहले भी आपको पुलिस वाले क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई ऐसा भाषण दिया जिससे लोगों में क्या फैल गया, भ्रांतियां फैल गई, भ्रष्टाचार फैल गया, और आपने कहीं बम डाल दिया, आप पे शक हुआ पुलिस वालों को, मतलब आप आतंकवादी हो, आपने कहीं बम डाला है, तो बिना वारंट के आपको अरेस्ट किया जा सकता है और 3 महीने तक आपको जेल में रखा जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, रोलेट एक्ट कहते हैं। यानी भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंदर अभी भी रोलेट एक्ट मौजूद है, जिसका 1919 में गांधी जी ने कड़ा विरोध किया था रोलेट एक्ट का। रोलेट एक्ट का मतलब होता है जो रोएगा वो जेल में जाएगा, यानी जो कुछ थोड़ा सा भी सरकार के खिलाफ कुछ बोला और उसको क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया। लेकिन इसका क्या किया जा सकता है, मिसयूज किया जा सकता है। एक बार मिसयूज हो चुका है, एक डॉक्टर के ऊपर इसका मिसयूज हुआ था, वो तमिलनाडु के थे। यानी निवारक निरोध आपको समझ में आ गया। अपराध से पहले पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, यानी बिना वारंट के, और क्या करेगी, आपको 3 मंथ तक जेल के अंदर रखा जा सकता है। इससे रोलेट एक्ट करते हैं। या तो 3 मंथ जेल में रखा जाएगा। जब फरवरी 2019 में जब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाई थी ना, तब इसी को यूज किया था। यानी जम्मू कश्मीर के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको क्या कर लिया गया था, हाउस अरेस्टिंग। अब हाउस अरेस्टिंग का मतलब होता है नजरबंद करना। नजरबंद का मतलब, यानी हाउस अरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, नजरबंद करना। नजरबंद का मतलब आप ओनली फॉर एक घर के अंदर रहेंगे, आपका सोशल मीडिया का कनेक्शन कट कर दिया जाएगा, और आपके जो टीवी देखते हो उसका कनेक्शन भी कट कर दिया जाएगा, आपका इंटरनेट, आपका मोबाइल, सब कुछ छीन लिया जाएगा। यानी आप सोशल मीडिया और इंटरनेट से दूर रहोगे, टीवी भी आपकी बंद कर दी जाएगी। ओनली फॉर अपने फैमिली के साथ में रहिए और मस्ती से खाइए। बस यही होता है हाउस अरेस्टिंग के अंदर। यानी पब्लिक की नजरों से हटाकर रखना ही क्या कहलाता है, हाउस अरेस्टिंग। तो हाउस अरेस्टिंग किसके अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 22 के निवारक निरोध के अंदर। जब जम्मू कश्मीर में फरवरी 2019 में धारा 370 हटाई थी, तो वहां के जो बड़े बड़े नेता थे उनको हाउस अरेस्ट किया गया। अगर उनको हाउस अरेस्ट नहीं किया जाता, यानी हाउस अरेस्टिंग नहीं की जाती, तो वो जनता में जाते और जनता में फिर से क्या करते हैं, भाषण देते, जिससे जनता उग्र हो जाती। यानी वो माइंड को क्या करते थे, वॉश कर देते, जिससे जनता धारा 300 हटाने पे उग्र नहीं होती। अब जम्मू कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह ही होगा, वहां आप जमीन खरीद सकते हो और वहां रह सकते हो। ये पहले नियम नहीं था। यानी अब वह एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आके केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू एंड कश्मीर। तो आर्टिकल 32 आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे, यानी गिरफ्तारी से संरक्षण। एक बार मैं आपको वापस समझा रहा हूं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, यानी आपको कोई पुलिस वाले गिरफ्तार कर ले तो आपको उससे कैसे बचना है। अपराध के बाद आपने कोई अपराध कर दिया, पुलिस वाले घर पे आएंगे, आपको अरेस्ट वारंट दिखाएंगे। बड़ा अपराध है तो बिना वारंट के भी आपको ले जाएंगे, लेकिन 24 घंटे तक जेल में रखेंगे। 24 घंटे के बाद पुलिस वालों की ड्यूटी होती है आपके पास जज के पास ले जाए। आप वकील कर सकते हो, प्राइवेट और सरकारी। सरकारी करना है तो आर्टिकल नंबर 39 यानी 39 भाग संख्या 4 के तहत। और फिर अगर आपको 24 घंटे में जज के पास नहीं लेके गए तो आपको क्या करना है, हेबियस कॉर्पस जारी करना है। निवारक निरोध, यानी अपराध के पहले भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है अगर आप ऐसा कोई कार्य करते हो जिससे देश को हानि पहुंचती है। यानी बिना वारंट के 3 मंथ तक आपको नजरबंद किया जा सकता है। इस पीरियड को आगे भी बढ़ाया जा सकता है आपकी एबिलिटी के अनुसार, मतलब आप अगर सही हो गए तो देश की कंडीशन को देखते हुए आगे बढ़ाए। इसे क्या कहा था, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट का मतलब जो रोएगा वो जेल में जाएगा, नहीं जो सरकार का विरोध करेगा वो जेल में जाएगा। हाउस अरेस्टिंग आप समझ गए होंगे, नजरबंद धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटी थी 2019 के अंदर, इसी का यूज किया था। हाउस यानी घर के अंदर बैठ जाइए, कोई इंटरनेट नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस परिवार के साथ टाइम बिताइए और मस्ती से खाइए। यही होता है हाउस अरेस्टिंग, यानी पब्लिक की नजरों से हटकर रहना। यह आपके संविधान का आर्टिकल नंबर 32 क्या होता हुआ, पूर्ण रूप से कंप्लीट होता हुआ। जय हिंद साथियों।